कुंड हस्तशिल्प मेले में शनिवार को 2 हादसे हुए। पहला हादसा तो देर शाम हुआ, जहां मेले में एक झूला अचानक टूटकर गिर गया। जिस समय झूला टूटकर गिरा, उस झूले में 26 लोग सवार थे। तस्वीरें आपके सामने। हालांकि 26 में से 13 लोग गंभीर रूप से झूला टूटने के चलते गिरने के कारण घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लेकिन हादसे में एक इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की मौत हो गई है। दरअसल इंस्पेक्टर जगदीश लोगों को टूटे हुए झूले से रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे और उसी दौरान झूले का एक हिस्सा उनके चेहरे और सिर पर आ लगा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं घटना पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दुख जताया है, जांच के आदेश दिए हैं। मामले में वेंडर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। जांच कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा एक अन्य हादसे में इसी मेले में गेट नंबर 2 के पास का जो वेलकम गेट है, यानी कि स्वागत द्वार, वो गिर गया और उसके गिरने से 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो झूला आप देख रहे हैं, ये कितना खतरनाक झूला है, देखकर ही लग रहा है। और जब ये झूला टूटकर गिरा तो इसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 16 से 17 की संख्या में लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं। और जब ये झूला गिरा तो वहीं पर एक इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद भी मौजूद थे, जिन्होंने जब देखा कि झूला गिरा तो वो मौके पर पहुंचे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन उसी दौरान झूले का एक बड़ा हिस्सा उनके चेहरे और माथे पर आ लगा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने झूले के वेंडर के मालिक के ऊपर केस दर्ज कर लिया है। इसके अलावा जांच की जा रही है। साथ ही जो दूसरा हादसा सूरजकुंड मेले में हुआ, वो गेट नंबर 2 के वेलकम गेट गिरने की वजह से हुआ, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। और अब इस पूरे मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा है कि जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यह दर्दनाक हादसा सूरजकुंड में हुआ। सब अच्छे से चल रहा था, लोग मस्ती में झूला झूल रहे थे, झूला गोल गोल घूम रहा था। और तभी जो हुआ उससे पूरे मेले में भगदड़ मच गई। अचानक से झूला घूमते घूमते टूटा और ऊपर से टूटकर सीधे जमीन पर आ गिरा। झूले के टूटकर गिरते ही अफरा तफरी मच गई। झूले से गिरे लोग चीख पुकार करने लगे तो मेले में मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े। झूला गिरने से हादसे की ये तस्वीरें हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले की हैं, जहां 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में शनिवार शाम को ये झूला टूटकर गिर गया। तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। सुनामी नाम के इस झूले पर कुल 26 लोग सवार थे। झूला फुल स्पीड में चल रहा था। कुछ लोग नीचे वीडियो शूट कर रहे थे और तभी नीचे आते वक्त झूला टूटकर नीचे गिर गया। हादसे के समय झूले पर 26 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोग घायल हो गए। दुख की बात यह रही कि लोगों को बचाने की कोशिश में एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी की मौत हो गई और बाकी सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यही वो झूला है जो कि इसको सुनामी झूला कहा जाता है। और ऊपर से जब झूल रहा था तभी अचानक नीचे गिरा और आने के बाद यहाँ पर गिरा और झूला के गिरने के बाद से तुरंत अफरा तफरी चीख पुकार का माहौल यहाँ पर हो गया। जिसके बाद जो लोग आसपास लोग थे, उन लोगों ने जो लोग नीचे गिरे हुए थे उन्हें बचाने की कोशिश में जुट गए। उन्हें निकालने के दौरान ही जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है जिनका नाम जगदीश प्रसाद बताया जा रहा है, उन्हें भी चोट लगी और इलाज के दौरान जबकि उनकी मौत हो गई है। हादसा इतना दर्दनाक था जिसको देखकर पूरे यहाँ पर जितने भी लोग थे उनमें चीख पुकार मच गई और लोगों में भगदड़ सी मच गई। और पूरा एरिया जो था ये झूले का ही एरिया है, आप देख सकते हैं। शनिवार को वीकेंड था तो मेले में भीड़ ज्यादा थी और जैसे ही ये हादसा हुआ पूरे मेले में चीख पुकार मच गई। हालांकि कुछ दुकानदारों ने हिम्मत दिखाई और हादसे के तुरंत बाद लोगों के रेस्क्यू में जुट गए। कई लोगों को टूटे हुए झूले से सुरक्षित बाहर निकाला। मैंने देखा तो झूला वो अटक गया था
ऐसे ऊपर हो गया वो। तो लोग चिल्लाने लगे, तो मैं दुकान पे, मेरे कस्टमर थे, मैं कस्टमर को छोड़ के मैं भाग गया। मैंने देखा लोग ऊपर चिल्ला रहे थे, तो मैं भाग के ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ के मैंने सबको धीरे धीरे करके उतारा। कितने लोग निकाले आपने? मैंने करीब 7-8 लोगों को मैंने बचाया। सब लोग बचा भी रहे थे, भीड़ भी थी और सब लोग बचाने गए, पुलिस प्रशासन भी बचा रहे थे वहाँ जाके। सभी लोगों ने जिसने देखा वो बचा ही रहा था वहाँ पे। फिर एक तरफ का और टूट गया, उसमें ज्यादा छूट आ गई। घटना को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दुख जताया, तो मौके पर हरियाणा के मंत्री अरविंद कुमार शर्मा पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया और भरोसा दिलाया कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। सर्टिफिकेशन की जहां तक बात है, रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं, पूरा उसका प्रशासन की तरफ से, उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट जो आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। एफआईआर भी हुई है सर? एफआईआर जो वेंडर है उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, कमेटी गठित की गई है। एडीसी साहब की जो है अध्यक्षता में कमेटी गठित करी है, जल्दी ही वो रिपोर्ट देगी कि ऐसा क्यों हुआ। इस मामले में हरियाणा सरकार एक्शन में आई और झूले के वेंडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही एडीसी की अगुवाई में एक जांच कमेटी बनाई गई है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। लोगों की जान बचाने की कोशिश में इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की इलाज के दौरान मौत हो गई। झूला गिरने के बाद इंस्पेक्टर जगदीश लोगों को झूले से उतार रहे थे, लेकिन तभी हवा में लटका हुआ झूला नीचे गिरा और इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घायलों से अस्पताल में मिलने पहुंचे हरियाणा के डीजीपी ने इंस्पेक्टर जगदीश की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया और जानकारी दी कि उनके परिवार को पॉलिसी के तहत 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अपनी ड्यूटी करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे जो बताया वो उस टाइम पब्लिक की हेल्प करते हुए उसकी चपेट में आ गए और तो ये हादसा हुआ। इसमें जो विभाग है, विभाग की तरफ से हम पूरी जो हमारी मदद है वो करेंगे, परिवार की मदद करेंगे। सूरजकुंड का हस्तशिल्प मेला 31 जनवरी से शुरू हुआ था, जो 15 फरवरी तक चलेगा। लेकिन इस हादसे के बाद लोगों में दहशत है और प्रशासन मामले की जांच में जुटा है।